हम कहाँ पे थे? हम थे मतलब स्ट्रक्चरल जो मतलब बेंचेस हैं, जो टेरेस है उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे ये होता है कि जैसे जो कठोर चट्टानें होती हैं मतलब क्या कहते हैं, जैसे जब पहाड़ियाँ होती हैं वो 2 तरीके की रॉक्स से बनी होती हैं। तो जिसमें मुलायम रॉक्स होती हैं एंड मतलब जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है, वैसे टाइप। जैसे कि तो ऐसा होता है। तो जब पानी जब गिरता है उन चट्टानों पे, ठीक है, ढालनुमा पे, तो जो मुलायम चट्टानें वो ज़्यादा मतलब उनका ज़्यादा इरोजन होता है और जो क्या कहते हैं मतलब जो हार्ड होती हैं उनका इरोजन कम होता है। तो इसलिए जैसे देखो ये मतलब हार्ड होगी और ये होगी, यहाँ पे प्रोसेस है जैसे कि ऐसे ही हार्ड चट्टानें होंगी, ऐसे कोई चट्टानें को ऐसे जैसे कोई चट्टान है। अब यहाँ से पानी का मतलब जो मतलब नदियाँ या जल का जो इरोजन होना है, जब पानी गिरा तो ये जो मान लो ये यहाँ मुलायम चट्टान है, ये वाली इतनी जो पोर्शन है ये मुलायम चट्टान है, ओके। और ये जो है ये हार्ड चट्टान है, ओके। ये हार्ड होगी। तो जब हार्ड हो गई और तो यहाँ पे मुलायम है, फिर यहाँ पे हार्ड है, ओके। यहाँ पे हार्ड है, ये हार्ड हो गई, ओके। तो जब हार्ड और मुलायम चट्टान में जब पानी गिरता है तो जब इरोजन की बात कर लेते हैं तो हम जैसे वैसे यहाँ से आ रहा था, ये नहीं, यहाँ पे इरोजन नहीं हो रहा, बट यहाँ पे ऐसे चट्टान यहाँ से हो जाएगी, यानी कि जो पानी है वो यहाँ तक आ जाएगा, ओके। ये और फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे गिरेगा, तो ये जो हो गया, तो ये टेरेस नुमा जो संरचना है वो बनी, ओके, टेरेस नुमा। तो ऐसे ही मतलब जो मुलायम का जो होता है वो जिसका तीव्र मतलब इरोजन हो जाता है, इसलिए जो टाइल्स है स्ट्रक्चर बन जाती है, ओके। अब हम आ जाते हैं ये वाला। तो जो मतलब नदियाँ होती हैं कहाँ, तो अब जैसे रिवर टेरेस, ओके, और रिवर मेंडर्स मतलब जैसे जो विसर्ग होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो रिवर टेरेस की जब हम बात करते हैं तो ये जो प्राचीन जो घाटियाँ होती हैं, ठीक है, तो नवीन घाटियों से जब एक सीढ़ी नुमा या सोपाना क्रम है मतलब जैसे जो हायरार्कल होता है द्वारा अलग होती है, ठीक है। जैसे रिवर टेरेस या वेदिका उसे कहते हैं। जब प्राचीन घाटी होती है मतलब जैसे जो मतलब एंशिएंट टाइम पे जो घाटी बनी पड़ी है, ओके। तो नवीन घाटी से जब वो अलग हो जाए, जैसे कि मानो कैसे बताऊँ आपको, जैसे ये कोई प्राचीन घाटी ऐसे चल रही होगी, ये मतलब जो है वो प्राचीन घाटी, ओके। कहाँ, तो प्राचीन घाटी हो गई। अब क्या नवीन घाटी से एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग हो जाए, तो जैसे ये घाटी ऐसी थी तो अब ये एक यहाँ से नई घाटी जो बनी, देखो ये एक घाटी हो गई, ओके, ये एक घाटी हो गई, ओके। तो ये ओल्ड है, जैसे ओल्ड ओल्ड वैली है। अब ओल्ड वैली पे एक ऐसे स्टेप बना ऐसे, अब यहाँ पहले पानी जा रहा था, यहाँ से मतलब नदी जा रही थी, अब ये जो घाटी नई बनी वो ऐसे बन गई, ओके, ये न्यू वाली है। अब जो न्यू वाली घाटी है तो ये जो है वो मतलब ओल्ड है और ये जो न्यू है, तो अब पानी क्या हुआ, यहाँ से नदी बहने लगी, ये नदी जो रिवर है यहाँ से बहने लगी। तो ये कि स्टेप हो गया, मतलब एक स्टेप हो गया या एक सोपान हो गया या एक सीढ़ी हो गई और नदी ऐसे बदल गई, ओके। जैसे नदी अपना मुहाना बदल लिया जो बात है वो चेंज कर लिया, ऐसा कुछ, ओके। अब आ जाते हैं दूसरा रिवर मेंडर्स या बिसर। तो जैसे अभी तक तो हम पर्वतीय पहाड़ियों की बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं मैदान में, ठीक है। तो जो नदी मैदान में पहली बार क्या कहते हैं प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, क्षैतिज अपर्दन करती है, ओके। मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल अपर्दन करती है, तो अपर्दन में क्या होता है, नदी जैसे जिगजॉग में बहती हैं या मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलती हैं, ऑफकोर्स टेढ़े मेढ़े चलती हैं, उनका सीधा कोई स्ट्रेट जैसे ऐसे स्ट्रेट नहीं होता कि हाँ वो स्ट्रेट चल रही हों, ओके। तो टेढ़े मेढ़े चलती हैं। तो जब टेढ़े मेढ़े का सीन होता है उनका, तो अब जैसे कि यहाँ पे इरोजन हो गया, यहाँ पे इरोजन हो गया, यहाँ पे इरोजन, यहाँ पे इरोजन, यहाँ पे, तो ये जो होगा, तो ये जैसे ऐसे चल ऐसे मान लो ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा चल रही हो कि ऐसे-ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी, बट अब क्या हुआ, इधर का पानी ऐसे बढ़ा, तो यहाँ पे ऐसे इरोजन हो गया, ओके। फिर यहाँ पे पानी यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से पानी यहाँ आया, तो यहाँ इरोजन हो गया। तो ये ऐसे करके एक ऐसे स्ट्रक्चर बन गई नदियों की, मतलब साँपनुमा, यानी जैसे साँप जा रहा है वैसे वाला, ठीक है। तो इसलिए विसर्ग टाइप कह देते हैं। तो जो मोड़ होता है उसे ही विसर्ग कहते हैं, ओके। जैसे मैदान में प्रवेश करती है, क्षैतिज अपर्दन करती है और नदियाँ जब धीरे-धीरे चौड़ी हो जाती हैं, तो जो मोड़ होता है उसको विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग भी कई तरीके के होते हैं। तो इनसाइड में अंडर मतलब जो अंता वाला होता है, अंदर-अंदर, तो नदी के तली के अंदर जो अपर्दन होता है, उसे कहते हैं। अब जो नदी के अंदर भी 2 टाइप के अपर्दन होते हैं, ठीक है? एक होता है जो मतलब तली, जैसे जो तली जहाँ पे रेत वगैरह है, उस पे तली मतलब पानी ऊपर फिर नीचे रेत, उसमें तली में अंदर जो गड्ढा होता है, ठीक है? उसको कहते हैं इंट्रेंच्ड मेंडर्स, ओके? तो इसमें से गार्च, कैन्यन, ठीक है? इसी के एग्जांपल्स हैं। जैसे नदी है, तो नदी काटती नीचे चली गई तो गार्च जैसा बना दिया, ओके? तो इसी को कहते हैं इंट्रेंच्ड मेंडर्स या फिर क्या कहते हैं, तो इनको ये कहते हैं। अब आ जाते हैं इनग्रो, मतलब इनग्रो का मतलब समझो अंदर ही अंदर। तो अब क्या होता है, अधिक गहरे तली से नहीं, निम्न गहरे का कटाव होता है, बट किनारे पे करते हैं। जैसे ऐसे कोई नदी जा रही होगी, ऐसे नदी, तो ये होगी नदी की वाल, मतलब वाल या जो भी कहना हो आप, किनारा कह सकते हो, वाल। तो अब नदी पहले इसमें था, तो जो ये नदी है, ओके, ये पानी है, ओके। तो यहीं कहीं तली में मतलब यहाँ पे कटाव होता है, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि ये जो वाल्स है या किनारा है, यहाँ पे कटाव हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ पे कटाव हो रहा है, ओके। तो ये जो हो गया, ये इनग्रो मेंडर हो गया। जैसे बेनी प्लेन्स, तो ये वाला जैसे आप ये समझ सकते हो, एग्जाम्पल इंडिया में एग्जाम्पल के नाम करता हूँ, जैसे कि बिहार हो गया या रियासत असम का, मतलब ऐसे करके कुछ होते हैं, मतलब मेरे को डिटेल मुझे याद नहीं आ रहा सॉरी, बट बाद में आपको बता दूँगा, अभी सोचिए। तो अंतिम अवस्था का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो ये होता है जैसे नदियाँ जब मैदान में बिल्कुल आ जाती हैं, अंतिम अवस्था होती है क्षैतिज अपर्दन और निक्षेप द्वारा निक्षेप से मिलने पर बनते हैं। जैसे कि अब देखो नदी ऐसे आ गई होगी, ये मैदान पहले से कोई है, ओके। अब ऐसे यहाँ से नदी आई, तो अब यहाँ पे वो बहुत सारा मलबा अपने साथ लेके आई ना, तो अब यहाँ पे आके जैसे हल्का सा ऊँचा मिल गया, तो यहाँ पे उसने मलबा, जैसे ये कोई ऊँची स्थान है, मलबा लेके आया, ये कोई ऊँचा स्थान है, तो यहाँ पे उसने मलबा, जो मलबा था यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, मतलब निक्षेप कर दिया, यानी डिपोजिशन कर दिया। तो ये हो गया, यहाँ मलबा, तो यहाँ ऊँचा स्थान हो गया, ओके। अब आगे की तो यहाँ हल्का सा डाल हुआ, तो यहाँ पे उसने काट दिया, मतलब वहाँ पे कटान कर दी, ओके। तो थोड़ा मलबा यहाँ डाल दिया, तो वही अपर्दन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया निक्षेपण। तो ऐसे ही अपर्दन निक्षेपण से ऐसे जो प्लेन्स बन जाते हैं, ऐसे उन्हें संप्रदाय मैदान कहते हैं। तो
अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ये था कि जो मतलब अपरदन से मतलब काटने से या इरोजन से जो भी मतलब लैंडफॉर्म्स बन रहे थे उनकी बात कर रहे थे। अब हम आते हैं निक्षेप से, मतलब जो क्या कहते हैं, मतलब जो लैंड्स मतलब रिवर्स होती हैं उनकी मतलब उनसे जैसे डिपोजिशन से कि क्या क्या बनता है उसकी बात करते हैं। तो डिपोजिशन से हमें लैंडफॉर्म्स प्राप्त होते हैं, वो होते हैं जैसे कि जलोढ़ पंख। मतलब जो जलोढ़ पंख होता है, तो पंख मतलब फैन जैसा होता है, फैन जैसी स्ट्रक्चर होती है, यानी एलुवियल फैंस। जब नदी होता अधिक भार के साथ पर्वतों से उतरती है, देखो जैसे जब नदी पर्वतों से आएगी तो ज़्यादा तीव्र वेग में आएगी और उसके साथ मतलब मलबा तमाम होगा, तो उतरती है और मैदान में जब आती है तो वो जाहिर सी बात है जब आप हाइट से आएंगे तो और जब मतलब प्लेन पे पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो नदी की स्पीड हो जाती है स्लो, तो उसके बाद जो भी मलबा होता है उसको डिपोजिट कर देती है। ओके। तो जब डिपोजिट करना, जैसे अभी यहाँ से कोई मतलब ये कोई पहाड़ है, यहाँ से भी नदी आ रही है, तो नदी जैसे यहाँ यहाँ पहुँच ये प्लेन आ गया। ओके। तो ये नदी यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे प्लेन है। ओके। तो इस प्लेन पे आई तो क्या हुआ, नदी ऐसे मलबा जो लेके आई है। ओके। तो ऐसे डिपोजिशन करने लगी, यहाँ पे मलबा आ गया, यहाँ पे मलबा आ गया, तो ये एक चंद्राकार आकृति बन गई या अर्धवृत्ताकार आकृति बन गई। और जब ये अर्धवृत्ताकार आकृति है, इसी को हम मतलब फैन कह देते हैं, या मतलब क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कह देते हैं। अब आ जाते हैं जलोढ़ शंख, मतलब एनुअल कोन्स। अब क्या होता है, जब मलबा होता है अधिक ना फैले, ठीक है, सीमित क्षेत्र में एकत्रित हो जाए, तो उसे कौन कहते हैं। जैसे कि नदी यहाँ से पर्वत से गिरी हुई है, ये पर्वत है और ये मैदान है। जैसे नदी यहाँ से आ रही है, ओके, मलबे के साथ, ये नदी है, इसके साथ मलबा है। अब मलबा क्या हुआ, जैसे जब ये मलबा अधिक हुआ तो ये फैला नहीं ना, यहीं पे डिपॉजिट हो गया, ये जो देख रहे हो ना इतने पे, तो ये जो है अब एक शंकु जैसा बन गया ना, ऐसे शंकु जैसा कोन्स बन गए। तो ये जो कोन्स होता है इसी को कहते हैं मतलब जलोढ़ शंकु। अब जैसे यहाँ पे तो हाइट कम है। ओके। तो हाइट कम है, पहला रीजन हाइट भी कम होता है, इसके लिए भी हो जाती है। और जब सीढ़ों का सीन होता है, जैसे मैदान में पहुंची, यहाँ पर्वत से ये पर्वत हो गया मानो, ऐसे यहाँ से पर्वत हो गया। अब यहाँ से जैसे मैदान में नदी पहुंची, ये मैदान हो गया। अब यहाँ पर मदीन नदी पहुंची और यहाँ पर उसने मलबा डिपोजिट कर दिया और वो अर्धवृत्ताकार आकृति में हो गया। अब क्या है, नेचर लीव्स, ठीक है, यानी प्राकृतिक तटबंध, तो दोनों किनारों पे बने तटबंध को, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, नेचुरल लीवी कहते हैं। अब जैसे नेचुरल लीवीज होती है वो ऐसी होती है कि जैसे नदी देखिए, इसमें नदी है, तो अब जैसे कि यहाँ से मलबा लाई तो यहाँ टकराई, तो यहाँ पे मलबा का डिपोजिशन करते, यहाँ से मलबा डिपोजिट करते करते जो भी जितना भी इनपे मलबा हो गया वो डिपोजिट करती गई। ओके। अब जब मलबा डिपोजिट करेगी तो एक बांध जैसी स्ट्रक्चर होगी ना, कि हाँ एक इधर बांध एक इधर बांध, तो ये बांध जैसी स्ट्रक्चर होगी और उसमें नदी बह रही है। तो देखा होगा कई नदियों में, नदियों के किनारे होती है, ऊंचे ऊंचे बांध से होंगे। ओके। और फिर आप जाते हो तो कुछ जगह जाओगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार एक यहाँ पे ऊंची मतलब एक ऊंचा स्थान है, इधर नदी बह रही है और इधर मतलब प्लेन्स है। ओके। जैसे इधर ये नदी बह रही है, यहाँ पे ऊंचा 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 स्ट्रक्चर है और फिर इधर आके प्लेन्स हो गए, मतलब मैदान आ गए। तो जो ये मैदान है इन्हें हम बाढ़ का मैदान कह देते हैं, ठीक है, जो मैदान इन्हें बाढ़ का मैदान कहते हैं। और इसके अंदर जो नदी बहती है, तो नदी जो इनके अगल बगल की स्ट्रक्चर होती है, ऊंची जो स्ट्रक्चर होती है उसे बांध कहते हैं। ओके। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ये मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि मैं सही वीडियो बनाता रहूँ, तो प्लीज़ ऐसा आप शेयर करें कि हाँ कीप गोइंग वाला सीन हो मेरा, और कीप गोइंग होता रहे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनते रहें। ट्राई करूँगा अच्छा बनाने का, बट पहला है तो इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस एंड इसके चक्कर में भी नहीं हो पाया। और आप लोगों से ये है कि हाँ फॉलो करके देखो, मतलब मेरा मोटिव है कि हाँ थोड़ा सा मतलब पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा आधे घंटे दे दो और अपनी इनकम का थोड़ा सा सीन कर लो, सही रहेगा। अपन सोशल मीडिया वेबसाइट वाला भी सीन हो जाए, तो इसलिए ऐसा किया गया है। आई होप पसंद आया होगा, मतलब पहला है तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि सही होगा, बट पहले के बाद दूसरा तीसरा जैसे वीडियो बनेंगे आपको बनाते रहेंगे। अब जैसे कि अभी ये रिवर्स से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो है, अब हम नेक्स्ट ग्लेशियर में आएंगे, फिर ग्लेशियर से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, जैसे जो वायु होती है या एयर होती है उससे जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनकी बात करेंगे। और इसके बाद हम जो मतलब समुद्र होता है, समुद्री जो लैंडफॉर्म होते हैं उनकी हम बात करेंगे। यानी ओवरऑल ये जो भी वीडियोस बनेंगे इनमें सारे जो लैंडफॉर्म है उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे लैंडफॉर्म्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि हम पहले देखते हैं वी शेप, ठीक है, और यू शेप। तो वी शेप जो होती है वो ऐसा ही इरोजन होता है, जो क्या होता है मतलब गहरी होती हैं और मतलब वर्टिकल होती है, ठीक है, मतलब जैसे जब नदी गिरती है तो जो पहाड़ी से नीचे गिरती है तो सीधे कटान करती हुई नीचे जाती है, तो ये वर्टिकल शेप में कटाई होती है और गहरी होती है, ठीक है। जो वी शेप होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक गार्ज होता है और एक होता है कैनियन। तो जो ज़्यादा सख्ती होती है वो कैनियन हो मतलब वो गार्ज हो जाती है, और जिसमें जो कटाव के साथ साथ धीरे धीरे नदी पुरानी हो जाती है तो कैनियन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के नाम पे ग्रैंड कैनियन, ठीक है, ये हो गया, और किसान के पटास वगैरह ये सब भी आ जाते हैं इसमें, कैनियन के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी की जो गार्ज हैं वो मतलब इंडियन एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड पे हम आते हैं तो ये है वाटरफॉल्स, जो क्या कहते हैं मतलब आई थिंक फोर्थ लैंडफॉर्म से जो पानी द्वारा मतलब नदियों द्वारा बनाया जाता है। वाटरफॉल्स ये क्या होता है, खड़ा ढाल होता है, तिबड़ा जैसे पहाड़ है वहाँ से सीधा ढाल, एक ढाल होता है ढालनुमा जो सीधे पानी नीचे गिरता है, ठीक है, सरफेस पे, इसलिए तो वो लैंडफॉर्म्स में बनते हैं, वो
होते हैं वाटरफॉल्स। और जो चिरपिका होती है, मतलब जैसे चिरपिका मतलब जो रैपिड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब जैसे जीना समझ सकते हो, जैसे जो घर की सीढ़ियाँ होती हैं तो उनको सपाट कर दो तो उस पर जैसे पानी फ्लो कराओगे तो जो वैसी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मतलब रैपिड्स। ओके। और जैसे तुम टेरेस पे खड़े हो, वहाँ से बाल्टी भर के पानी डाल रहे हो, ठीक है, तो डायरेक्ट नीचे थ्रो हो रहा है तो वो हो जाएगा वाटरफॉल्स। और यदि तुम बाल्टी से पानी डाल रहे हो और जो सीढ़ियाँ होती हैं जैसे जिन पे मतलब स्टेप्स ना हो और डायरेक्ट सपाट से सीढ़ियाँ हो, जैसे आपने कई जगह देखी होगी जो मतलब स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए होती हैं, तो उस पर जब पानी डालोगे तो जो वो मतलब लैंडफॉर्म बनेगा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मतलब रैपिड्स। ओके। अब थर्ड पे आ जाते हैं, मतलब पॉट होल्स यानी कि जल गर्तिकाएँ। तो इनका ये सीन होता है जब नदी होती है जो, तो जब नदी के अंदर जब, क्या कहते हैं, जो तली होती है जैसे बीच में, तो वहाँ पे मतलब जब पानी घूमता रहता है कंकड़ पत्थर वगैरह से, तो उसमें वो होल्स कर देते हैं। तो जो अंदर जो नदी की तली में नहीं, जो नीचे यानी कि जो उसका सर वो होता है उसके अंदर जब होल्स होते हैं उसे कहते हैं पोर्ट होल्स यानी कि जल गर्तिकाएँ। ओके। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चरल बेंच या फिर मतलब स्ट्रक्चरल बेंचेस या फिर टेरेस। तो ये ऐसा होता है कि जैसे कोई पहाड़ी है, ओके, तो पहाड़ी में जैसे दो टाइप की चट्टानें होती हैं ना, जैसे मुलायम और मतलब क्या कहते हैं, मुलायम भी होती हैं और